इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हायरार्की नीड थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी 1943 में अब्राहम मैस्लो ने सबसे पहले प्रपोज की थी, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये मोटिवेशन का सबसे बेस्ट थ्योरी माना जाता है। इस थ्योरी में बेसिकली अब्राहम मैस्लो ह्यूमन नीड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कैसे मोटिवेट होते हैं एक हायरार्कियल ऑर्डर में। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ये जो थ्योरी है, ये सबसे पहले अब्राहम मैस्लो के पेपर अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में उन्होंने डिस्कस की थी, और फिर उसको रिफाइंड करके मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी बुक में उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। देन अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन नीड्स हैं उसके 5 ऐसे स्टेजेस हैं जो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करता है। ये जो स्टेजेस हैं ये बेसिक नीड्स से कॉम्प्लेक्स नीड्स तक जाते हैं। अगर स्टेजेस की बात करें, लेवल की बात करें, तो सबसे पहला जो हमारा नीड्स आता है वो है साइकोलॉजिकल नीड्स। ये बेसिक नीड्स माना जाता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी किसी को भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि वाटर हो गया, या फिर स्लीप हो गया, या फूड हो गया। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है जो हमें चाहिए होता है। और अब्राहम मैस्लो ने भी इसे सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया है बाकी नीड से, क्योंकि बाकी जितने भी नीड्स हैं वो सेकेंडरी में आ जाते हैं। नाउ अब खाना पानी के बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो हमारा सेफ्टी नीड्स है, और इसमें बेसिकली सिक्योरिटी और सेफ्टी आता है। अब सिक्योरिटी और सेफ्टी में भी बहुत सारे हो जाते हैं, कि जैसे कि आप पर्सनल सिक्योरिटी हो गया, कि बाकी सबसे बच के रहना, और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गया कि आपके पास प्रॉपर्टी है या नहीं, कुछ आपके पास खाने पीने के लिए है या नहीं, तो वो चीज़ आ गया सिक्योरिटी में। फिर आते हैं हम अपने थर्ड नीड पर, जो कि है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। अच्छा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स को सोशल एनिमल भी कहा जाता है, तो हमारे लिए सोसाइटी में रहना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बाकी चीज़ें हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस के बाद आता है हमारा स्टीम नीड्स। इस स्टेज पर बेसिकली हमें एप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ती है, कि हमें कोई अप्रिशिएट कर सके और कोई हमारी तारीफ़ करे। हमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, और हम कॉन्फिडेंट फील करें, हम इंडिपेंडेंट हो, हम खुद को सुपीरियर दिखा सके बाकी सबसे। तो बेसिकली इस स्टेज पर हमें ये फील होता है। देन द लास्ट इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नीड है, और ये सबसे हाईएस्ट है नीड पिरामिड में। और इसमें क्या होता है कि आप इतना एक्सपीरियंस हो जाते हो कि आप अपने ही एक्सपीरियंस के थ्रू आप खुद को डेवलप करने के लिए ट्राई करते हो, पूरा एफर्ट करते हो, क्रिएटिविटी दिखाते हो, खुद में और इम्प्रूवमेंट लाते हो। फिर नेक्स्ट बात करें हम क्रिटिसिज्म की, तो सबसे पहला है द कंसेप्ट लैकिंग इन साइंटिफिक राइगर। ओके, तो जो अब्राहम मैस्लो थे उन्होंने ये जो थ्योरी प्रपोज की, उन्होंने प्रेजेंट किया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के तौर पे उन्होंने प्रेजेंट किया। तो इसका कोई लीगल प्रूफ नहीं है, तो हम इसे साइंटिफिक अप्रूवल नहीं दे सकते। फिर सेकंड है द थ्योरी इज़ कल्चरली बायस्ड, क्योंकि अब्राहम मैस्लो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। सो बेसिकली उनका ये जो थ्योरी है, ये जो हायरार्कियल ऑर्डर है, वो वेस्टर्न कल्चर की ओर ज़्यादा आकर्षित है, ना कि बाकी जगहों पर। सो इसे हम कल्चरली बायस्ड भी बोल सकते हैं। नीड्स मे और मे नॉट फॉलो अ डेफिनेट हायरार्कियल ऑर्डर। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो भी नीड्स है, सेफ्टी हो गया, सिक्योरिटी हो गया,
या फिर स्टीम हो गया, तो ये एक हायरार्किकल ऑर्डर में ही हो किसी के साथ, ये ज़रूरी नहीं है। किसी किसी के साथ ये ओवरलैप भी करता है और किसी के साथ ये स्किप भी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि कोई अनएम्प्लॉयड इंसान है, बेरोज़गार इंसान है, तो उसका जो सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसे प्रॉब्लम रहती है, बट क्योंकि उसकी फैमिली है तो उसके जो लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स है वो तो फुलफ़िल हो जाती है, बट फाइनेंशियल नीड्स फुलफ़िल नहीं हो पाती है। तो वो स्किप हो जाता है, वो जो नीड्स है वो स्किप हो जाता है। और किसी किसी का तो ओवरलैप भी करता है कि हमें सिक्योरिटी भी चाहिए और हमें सोसाइटी भी चाहिए। तो किसी किसी का ओवरलैप भी करता है कि दोनों नीड्स साथ में चाहिए, और किसी किसी का स्किप भी हो जाता है। फिर लास्ट, नॉट अप्लाइड ऑन एवरी इंडिविजुअल। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो हायरार्किकल ऑर्डर है ये हर इंसान पर लागू हो, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे कोई अमीर है, तो उसको बेसिक जो नीड्स है उसके लिए उसे मोटिवेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे खाना पानी उसका ऑलरेडी वो फुलफ़िल हो जाती है बिना किसी मोटिवेशन के। और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो भी फुलफ़िल हो जाती है। उसे बाकी चीज़ें करना, डेवलप करना पड़ता है, बाकी जितने भी नीड्स है उसे फुलफ़िल करना रहता है। सो ये हर किसी पर अप्लाइड नहीं होता।